मैं हूँ आज हापुड़ के गांव भोवापुर में, जहां पर पूज्य भिक्खु करुणाशील राहुल जी के संरक्षता में धम्मदेसना कार्यक्रम रखा गया था। आज सुबह से ये तमाम जो बहुजन समाज की बेटियों को आप देख रहे हो, ये धम्मदेसना का लाभ उठा रही थी। आइए इनका परिचय जानते हैं और जानते हैं धम्मदेसना से इनको क्या क्या लाभ हुआ है। इधर से शुरू करते हैं। मेरा नाम रीतू है। दीपू, सुबह से आप धम्मदेसना सुन रहे हैं, बनते जी के मुख से आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बुद्ध की, डॉक्टर अम्बेडकर की सुनी है, तो बताइए क्या आपको सीखने को मिला? मुझे बनते जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही हम अपने अंदर अच्छे विचारों को जन्म देंगे, ऐसे ही हमारा जीवन सुख में जाएगा। जैसे ही हम अपने अंदर बुरे विचारों को जन्म देंगे, वैसे ही हमारा जीवन दुख में बीतेगा। क्या करते हो? पढ़ते हैं। बताइए, एजुकेशन बताइए अपनी। BA फर्स्ट ईयर में। बहुत बहुत मंगलकामनाएं आपके लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आराधना है। आराधना, सुबह से आप सुन रहे हो, बनते जी की बात सुनिए, क्या समझ में आया? यही कि हमें अपने आप को ऊंचा नहीं समझना चाहिए और किसी को छोड़नी। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बाबा साहब के बारे में नहीं जाना, नहीं पढ़ा है, वो छोटे हैं और हम बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और सबको एक समझना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी गलत बोल दो। जी। कौन सी क्लास में हो? मैंने 10th पास किया, लेकिन हम कुछ परेशानी की वजह से पढ़ नहीं पाई हूँ। अच्छा, घर की परिस्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, आगे पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ोगे आप। संजी, कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो। आज बनते जी ने धम्मदेसना की है, क्या समझ में आया? बहुत कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जो बनते जी ने हमारे बारे में, बाबा साहब के बारे में बताया कि बताइए। बाबा साहब के बारे में बताया कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी, मतलब मानव को मानव समझना चाहिए, है ना? पायल पढ़ते हो? कोचिंग क्लास में बताइए दर्शकों को। अच्छा, बनते जी की देसना से आज क्या शिक्षा लिया आपने? हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। जी, किस तरह की? जैसे कि बड़े का आदर करना, आप नहीं बोलोगे तो मतलब सामने वाले से गलत नहीं बोलना है हमको, है ना? उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। असली इतनी छोटी सी उम्र में आप धम्मदेसना सुनने आए हो, क्या सुना पूर्व में? बनते जी ने क्या बताया? आज से बुद्ध की शरण में। बुद्ध की शरण में क्या होती है? बुद्ध की शरण बताए कुछ? मतलब बनते जी का कार्यक्रम आपने ढंग से नहीं सुना, ध्यान कहीं और है ना? अगली बार से बनते जी आए तो ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरा नाम नेहा है, मैंने अभी 12th पास की। 12th पास होगी आपकी। तो बनते जी ने आज क्या क्या कहा, क्या क्या समझ में आया? हमें भीड़ भाड़ में चलने से अच्छा है कि हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर अकेले ही चलें। हमें अपनी सोच को इतना संगठित करना चाहिए कि हम दूसरों को भी अच्छा और सच्चा रास्ता दिखा सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशी है। खुशी, थोड़ा तेज बोलिए। बोलिए। मेरा नाम खुशी है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आज ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें अच्छे विचारों पर चलना चाहिए, गलत सोच में नहीं बढ़ना चाहिए। जी, अच्छे विचारों पर चलना चाहिए। बनते जी की धम्मदेसना से ये सीख रहे हैं हमारे बच्चे। बेटा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वर्षा है, मैं 12th साइंस में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे आज ये पता चला कि हमें अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर हम अच्छे सोच करेंगे तो हमारे अच्छे संबंध अच्छे बनेंगे। बहुत अच्छा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इस्लाम है, क्लास BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ और मैं बुद्ध की शरण में कहती हूँ कि हमें जितना चाहिए इतना पढ़ना चाहिए। इससे हम देश की सेवा कर पाएंगे और लोगों को शिक्षा दे पाएंगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, उसी बात को इन्होंने आगे कहा। अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम संध्या है, मैं सोंदे गाँव से हूँ। जी। बाबा साहब की इसमें आना चाहिए हमें। तो बनते जी ने आज इतनी अच्छी धम्मदेसना दी है, क्या उससे आपने सीखा है? मैं जहाँ बनते जी ने कहा था मैं दिल्ली जाऊँगी 10 अच्छा, मतलब सिविल ज्वाइन करोगे? अच्छा, ठीक है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशबू है, मैं गाँव निगाहली से आई हूँ। जी। मुझे बनते जी के उससे ये सीख मिली है कि ये जो बनते जी ने बताया था कि हमारी जो देश की नारी हैं, ये छुट्टी पहनती हैं, उल्टे सीधे पाखंड और अंधविश्वास से हमको निकलना है बात। वो निकलना। बनते जी की बात आपको समझ में आ गई ना? चलिए, कुछ और महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं, बेटियाँ हमारे साथ यहाँ पर हैं। बनते जी, क्योंकि मैं करुणाशील राहुल जी की मैंने बहुत सी धम्मदेसनाएं सुनी हैं और इतने सॉफ्ट तरीके से वो समझाते हैं बुद्धिज़्म को, बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को, कि जो व्यक्ति पहली बार आता है उसके बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं। वही ये बच्चियाँ बता रही हैं कि इनको बनते जी के जो विचार हैं वो समझ में आए हैं। आइए कुछ और बच्चों से बात करेंगे। बेटा, परिचय तो आ गया हूँ। परिचय तो बेटा। आरती। आरती, पढ़ते हो?
हाँ, अभी 12th पास की है। 12th पास हो गई है। तो आज भंते जी की धमदेशना सुनी, क्या समझ में आया? हमें बस बुद्ध की प्रेरणा करनी है, बुद्ध के बारे में आगे से आगे और अच्छा जानना है। और अच्छा जानना है। अभी क्या जाना? अभी तो बहुत कुछ जानना बताइए, है। जैसे कि बुद्ध के बारे में हमें अपने आप से भी दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। मतलब हम खुद अच्छे बनेंगे तो सामने वाला भी अच्छा बनेगा। बनेगा। अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम रचना है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हम अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो दूसरा भी अच्छे ही शब्द बोलेगा, अगर हम बुरे शब्द बोलेंगे तो दूसरा भी बुरे ही शब्द सीख। मतलब हम अगर अच्छा किसी के साथ करते हैं तो सामने वाला भी तभी अच्छा ही करेगा। हम बुरे होंगे तो सामने वाला भी बुरा होगा। अब ये कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मेरा नाम कुमकुम है, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। और आज हमने बाबा साहब के इस भीम चर्चा में बहुत कुछ सीखा कि हम अगर हमारा मन साफ होगा तो दूसरों की तरह भी अगर हमें अच्छा बोलना चाहिए तो दूसरे इंसान भी हमसे अच्छी तरह से बातें करेंगे और व्यवहार हमारा अच्छा होना हमारा चाहिए। व्यवहार अच्छा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वर्षा, मैं 12th पास कर लिया। हमने बाबा साहब के बारे में आज बहुत कुछ सीखा। अगर हम अपने मन में शिक्षा लेकर आएंगे तो बाबा साहब के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। ये पहली बार धमदेशना सुनी है आप लोगों ने? आप पहली बार आए ऐसे कार्यक्रम में? कई बार कई बार आए हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। जी 5th क्लास में पढ़ते हैं और बुद्ध के बारे में अभी से पढ़ रहे हैं। क्या भंते जी का क्या समझ में आया आज? हमें समझ में बहुत कुछ आया, हमें बहुत अच्छा लगा है। हम बड़े होकर समाज सेवी बनेंगे। देखिए मेरा नाम नैना है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। क्या आज समझ में आया, क्या सीखा है? आज की मीटिंग में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये तमाम इनमें से तमाम वो बेटियां हैं जो आज पहली बार धमदेशना में आई थी और जैसा कि इन्होंने अपने विचार रखे हैं कि धमदेशना जिस तरीके से भंते जी ने धमदेशना को समझाया है, भंते जी ने जिस तरीके से धमदेशना को व्याख्या किया है, उससे बहुत सी लड़कियाँ इंस्पायर हुई हैं और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये तमाम जिस तरीके से इन्होंने अपने विचार साझा किए कि हम आने वाले समय में समाज सेवी बनेंगे, वक्ता बनेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, इस तरीके के विचार इन लड़कियों के निकल कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि भंते जी के सानिध्य में देश बुद्ध में बनने की कगार पर है, चल रहा है और धम्म भूमि का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ हमको दिखाई देता है। आज की जो धमदेशना है वो धम्म भूमि की तरफ से थी। माननीय पूज्य भिक्खू बनते हमारे करुणाशील राहुल जी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी संख्या में गांव के अंदर एक मुहावरा अक्सर सुनने को मिलता है, जंगल में मंगल। बुद्ध बिना किसी संसाधनों के पूरे विश्व में पैदल चले थे और पूरे संसार में उन्होंने बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के धम्म को पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि बुद्ध धम्म में कितनी ताकत है। मैं हूं इस समय अपने सहयोगी पुनीत के साथ हापुड़ के एक छोटे से गांव बुहापुर में। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।